नमस्कार। न्यूज सारथी मीडिया पर आपका स्वागत है। शेखावाटी अंचल में पिछले दिनों लगातार कुदरत की कहर किसानों की खड़ी फसल पर प्रहार किया, जिसके कारण करोड़ों की फसल जलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। झुंझुनू जिले के अधिकांश इलाकों में फसलों पर पाला इस तरह जमा हो गया जैसे कश्मीर में बर्फबारी होती है। किसानों के अनुसार मटर, चने, सरसों, बैंगन, टमाटर, नींबू सहित अनेक प्रकार की फसलों की किस्में आग की तरह जल चुकी है। रविवार तथा सोमवार को इलाके में कड़ाके की ठंड के कारण फसलों पर चादर जैसी परत जम गई। चारों तरफ भयंकर पाला जमने के कारण फसलें नष्ट हो गई। हर जगह बर्फ ही बर्फ दिखने लगी। पिछले सप्ताह हुई बारिश के बाद प्रदेश भीषण शीतलहर की चपेट में आ गया। बर्फीली हवा के कारण कई जिलों में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे चला गया। शेखावाटी अंचल में हालात सबसे ज़्यादा खराब हैं। शनिवार रात को न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस मापा गया, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान है। वहीं अनेक इलाकों में पारा माइनस में रहा। रविवार तथा सोमवार को किसानों के खेतों में आसमान का कहर बरसा। किसानों की फसलों पर कुदरत ने ऐसा कहर का तांडव रचा कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जम गई, जिसके कारण करोड़ों की फसल नष्ट होने का अनुमान जताया जा रहा है। कोल्ड वेव के कारण जनजीवन भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। फसलों पर बर्फ जमने से नुकसान की आशंका बनी हुई है। कई किसान फसलों को बचाने के लिए तिरपाल और कपड़ों के ढकने का भी जतन किया, मगर पाले से बचा नहीं पाए। खेतों के सिंचाई पाइपों में बर्फ जम गई, जिससे खेती कार्य प्रभावित हुआ। अब सरकार और प्रशासन किसानों के हित के लिए क्या करेगा? प्रशासन को तत्काल प्रभाव से नुकसान हुए किसानों के बीच जाकर गिरदावरी करनी चाहिए और किसानों को भरपूर मुआवजा दिलाने का प्रयास करना चाहिए। उधर कृषि विभाग ने अभी तक ज़मीनी स्तर पर पाले पड़ने वाले इलाकों में कोई सर्वे नहीं किया। कौन सी ग्राम पंचायत में कितना नुकसान हुआ है, इसके अलावा रेवेन्यू विभाग तो एकदम से सोया हुआ है। जब तक प्रभावित किसान आंदोलन या सड़कों पर नहीं आते, तब तक गिरदावरी नहीं करते। पटवारी और गिरदावर भी एक दो खेतों में जाकर खराबे की स्थिति काफ़ी कम दिखाते हैं, जिसके कारण इंश्योरेंस कंपनियां न के बराबर मुआवजा देती है। जब भी प्राकृतिक आपदा किसानों पर आती है, रेवेन्यू विभाग सर्वे रिपोर्ट ऊँट के मुँह में जीरा जितनी दिखाकर इतिश्री कर लेता है। रविवार और सोमवार को जमकर पाला जमा, जिसके कारण करोड़ों की फसल खराब होने का अनुमान किसान बता रहे हैं। कृषि विभाग के अधिकारी इस संबंध में क्या कहते हैं, सुनिए। फसलों को नुकसान हुआ है, उसका फील्ड स्तर से सर्वे करवाया जा रहा है। जो भी रिपोर्ट आएगी उस स्तर पर भिजवाए जाएंगे। इसके अलावा जिन किसानों की बीमा भी है, उनकी फसल कटाई प्रयोग होंगे, उसमें जो उपज आएगी उसके आधार पर उनको किसानों को मुआवजा मिलेगा। कितना प्रतिशत नुकसान हुआ टोटल पूरा ब्लॉक में? अभी तो प्रारंभिक आंकलन के अनुसार 25 से 30% अपन मान रहे हैं, और जो फील्ड स्तर से फाइनल रिपोर्ट आएगी उसके बाद नहीं बता पाएंगे। और अब आपके जो कर्मचारी हैं गांव-गांव में जो ड्यूटी पे तैनात हैं, उनको सर्वे के लिए क्या आप रिपोर्ट बना रहे हैं? कैसे सर्वे करेंगे, कैसे किसानों को संतुष्ट करेंगे? वहाँ जाके आप फील्ड स्तर से सर्वे करेंगे, वो रिपोर्ट अपन तो उस स्तर पर भेजेंगे विभाग को, और जो भी सरकार मुआवजा देगी, फसल कटाई प्रयोग का तो बीमा का तो अलग मुआवजा मिलेगा। आप जो आदान अनुदान का है उनका निर्णय तो राज्य सरकार करेगी, उसको अपन रिपोर्ट भिजवा देंगे। दिनांक 25 और 26 को वो स्टार्ट तो 23 से हो गया था। 23 से काफ़ी ठंड ज़्यादा बढ़ी थी। 25 और 26 को जो पाला पड़ा है फसलों में, 26 तारीख को भी मॉर्निंग में और 25 तारीख को भी मॉर्निंग में जो पाला पड़ा है, उसके कारण जैसे सरसों की फसल है, अगर अगेती फसल है तो उसके अंदर 25 से 30% का नुकसान हुआ है, और जो पछेती फसल है उसके अंदर अपन 15 से 20% का नुकसान मान सकते हैं। बाकी एक्चुअली जो नुकसान है वो आज से 2 दिन बाद में और ज़्यादा पता लगेगा अगर ज़्यादा हुआ है तो उस चीज़ का, क्योंकि वो फलियों के अंदर दाने अभी तो पानी के रूप में रहते हैं, उसके बाद में वो लाल पड़ जाएंगे, छोटे पड़ जाएंगे। तो अभी अपन मान सकते हैं कि सरसों में 25% नुकसान के आसपास है। बाकी जो वेजिटेबल फसल है, जो जिसमें जैसे मटर है, कुछ काफ़ी एरिया में मटर भी लगा रखा लोगों ने, जो दूसरी फसल है, बैंगन है, टमाटर है, मिर्च है, इसके अंदर जो पाले के कारण नुकसान हुआ है वो 40% से ऊपर का जो नुकसान है, क्योंकि इस फसल के अंदर जो है अभी शुरुआती हरी अवस्था के अंदर ये सारी चीज़ें जल जाती हैं। टमाटर में ब्लाइट टाइप में हो जाता है, बैंगन भी सारा जल जाता है, मटर में जो दाने हैं उनमें पानी सा भर जाता है। देखा है किसानों से भी बात हुई है, एक मेथी और
मेथी में और गेहूं में नहीं हुआ, बाकी सब में, चने में भी नुकसान हुआ मेथी है। गेहूं के अंदर नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि गेहूं में अभी टिलरिंग के जिसको कल्ले बनने वाली अवस्था है उसमें है, इसलिए नहीं हुआ है। और मेथी में अभी फलियां नहीं बनने लगी थी, इसलिए मेथी में किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। चने में जो चना अगेता था या फ्लोरिंग स्टेज पे था, जिसमें फूल आने लग रहे थे, उसके अंदर पाले के अंदर जो नुकसान हुआ है वो कुछ मात्रा में, जैसे पूरे एरिया के अंदर 5% अगेता चना था, तो अगेते चने के अंदर जरूर 20 से 25% नुकसान है। बाकी पछेते के अंदर 1-2 दिन बाद में जैसे पता लगेगा कि भाई ऊपर से उनकी टिप मुरझा गई है या काला पड़ गया है, उसके ऊपर कोई फ्रोस्ट का जो अटैक हुआ है, उसका 2 दिन बाद में अपन जायजा मान सकते हैं। अभी अपन 10% से ऊपर इसका चने का नुकसान नहीं मान रहे हैं। कृषि विभाग इस संबंध में क्या कहना? कृषि विभाग यही कहना चाह रहा है कि अभी जो नुकसान हुआ है सरसों में जो हो गया उस चीज़ को तो रिकवर नहीं किया जा सकता। गेहूं में है, अपन चने में है, इस चीज़ के लिए अपन NPK जो आता है 05234 है। साथ में गेहूं के अंदर अपन जो है यूरिया और जिंक सल्फेट का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे गेहूं में एक बार जो है पटवार रुकी है वो पालेगे के अंदर वो जल्दी हो सकती है। और अभी जैसे माउट का सा जो मौसम बना है, ये मौसम जो पालेगा जो नुकसान हुआ उसको थोड़ा सा कवर कर सकते हैं। अभी क्या सर्वे कर रहा है विभाग? अभी सर्वे हमने आज भी हम फील्ड में गए थे, मैं और सहायक निदेशक महोदय, और कल भी हमने काफ़ी इन गाँवों के अंदर देखा है। तो जो सर्वे में यही पाया है कि जो मैंने बताया कि सरसों के अंदर 25% के आसपास जो लॉसेस हैं वो हैं, और चने के अंदर मान रहे हैं अपन 10% लॉसेस, जो क्यूमुलेटिव जो लॉस है